हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल। आज की वीडियो जो होने वाली है, इट इज नॉट अबाउट समथिंग दैट आई एम गोना टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट? एंड आई एम नॉट आल्सो गोना टेल यू अबाउट some tricks that how to solve this question in 2 seconds, that how to solve this question in 10 seconds. No, I'm not gonna tell you this because it's usual, I think, and I have been teaching in this channel for past like 1.5 to 2 months. It's been, right? The purpose of this video is something else. अब वो है क्या? लेट मी टेल यू। तो देखो, एज यू नो कि इस चैनल पे आपको डेली यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जाती है और इंग्लिश की भी हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास निकाली थी अबाउट इंग्लिश ग्रामर, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, इन सब में पूछी जाती है। उसकी फर्स्ट क्लास हुई थी, एम आई क्लियर? और मैंने बोला था कि आफ्टर 14th to 15th ऑफ जुलाई उसके रेगुलर क्लासेस भी होंगी, हफ्ते में 3 दिन। शेड्यूल आई गोना प्रोवाइड यू फॉर श्योर, ठीक? एंड अभी के लिए वो ब्रेक पे है, बट आई हैव अपलोडेड फर्स्ट lecture of that series successfully and you can just go and watch that. Am I clear? And लेकिन but now I have been receiving some queries. अब queries किस पे आ रही है? That ठीक है, हमको इंग्लिश आती है, ठीक है, हमको मैथमेटिक्स आते हैं, well and good, it's too good. Actually it's much needed for your exam, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, obviously we know. तो आज की जो वीडियो है वो कुछ क्वेरीज पे बेस है। अब वो क्वेरी क्या है? तो वो क्वेरी ये है कि अब होता क्या है, यू आर एसएससी, यू आर एन एसएससी एस्पिरेंट, राइट? आप एक एसएससी एस्पिरेंट हो, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जीएस, जीके, व्हाटएवर इट इज, पढ़ना पड़ेगा, राइट? लेकिन इफ यू टॉक अबाउट सम स्टूडेंट्स हु आर इन 9th, हु आर इन 10th, हु आर इन यू कैन सी 11th, हु आर इन यू कैन सी 12th, तो उनको अब होता क्या है कि उनका जो पेपर लेवल होता है, दिस इज यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एम आई क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर उनका होता है, उसमें क्या होता है कि उनके पास, सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, है ना? अब उसमें होता क्या है कि इट हैज बीन, यू कैन जस्ट सपोज 10 MCQ it is given, or you can just suppose 20 MCQs approx, you can say what approx, you can say that 20 MCQs are given in your exam, जो भी 9 to 12 बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन बट अबाउट द सब्जेक्टिव पार्ट, अब सब्जेक्टिव पार्ट का क्या? क्योंकि अगर इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्टिव पार्ट तो यू हैव टू राइट योर फुली आंसर, एम आई क्लियर? एंड यू कैन जस्ट सपोज कि इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम का फिर भी समझ आता है कि उनके पास एक सब्जेक्ट है, दैट इज इंग्लिश। बट if we talk about English medium students, then there are various of subjects, like you can say physics, you can say chemistry, you can say biology, you can say uh, social science, you can say SST, everything except Hindi. Am I clear? अब इन सब चीजों में होता क्या है कि इन सब चीजों में होता ये है कि let's suppose you'll know the concept, you'll know the chapter, you know the, you can say you know the core point of that chapter, जो भी आप पढ़ रहे हो आपको हर चीज पता है। बट अब प्रॉब्लम आती कहाँ है? मोस्टली बच्चे की आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रॉब्लम आती है जब आपकी ये बनाने में दिक्कत होती है। यू विल नो द आंसर, लेट्स सपोज यू कैन से हु वाज हु वाज भीमराव अंबेडकर, राइट? और यू कैन से हु वाज महात्मा गांधी। आपको पता है भीमराव अंबेडकर कौन थे, आपको पता है महात्मा गांधी कौन थे, बट आर यू एबल टू राइट इन योर लैंग्वेज? जिस लैंग्वेज में, सॉरी, आपसे पूछा गया, आर यू एबल टू राइट इट परफेक्टली? इट्स माई क्वेश्चन फ्रॉम यू, राइट? कि टू मी, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है आपको पता है? भीमराव अम्बेडकर कौन थे? ही वॉज बोर्न ऑन दिस डेट, ही वॉज अ फेमिनिस्ट, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, he had organized a constitution of our India. Am I clear? Similarly, as well as for Mahatma Gandhi, we all know. लेकिन when it is about writing, जब हमें it is about कि आपको आंसर लिखना है, you will just get dumb, आप dumb हो जाते हो। हाँ, ये है कि आप इंग्लिश समझ पाते हो, अगर सामने इंग्लिश लिखी है, जैसे भी मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो you are able to understand it what I am trying to say. Am I clear? But when it's about कि you have to say, when it's about you have to write, but देन होता क्या है कि यू जस्ट गेट नम बिकॉज आता ही नहीं है, या फिर अगर आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमें पता है कि हमें इंग्लिश में ऐसे ऐसी बात करनी है, हम अपने मन में वी कैन जस्ट से इट। लेकिन जब बात आती है ऑन द फ्रंट ऑफ समवन टू जस्ट से एंड टू कन्वे योर मैसेज, बट एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू डू दिस, राइट? उस पीरियड ऑफ टाइम में आप ये नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि
मेन पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस नहीं होती है। और सबसे बड़ा इसका अगर रीजन की बात करें तो वो होता है इट्स योर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप रोज इंग्लिश बोलो तो आपको आ जाएगा, आप खुद से बोलोगे तो धीरे आएगा, लेकिन व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश विद टू समवन एल्स, कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से यहाँ होगा। am I clear? And for that you should know you have a, you can say, good core knowledge। अब core knowledge आपको किसकी होनी चाहिए? am I talking about grammar rule? No। आपको you don't need to know every grammar rule, no। english speaking में या फिर english writing में हम बात करें तो you just know I think 30 to 40 grammar rule, और वो भी ऐसे नहीं that you have to rectification it, no, you just have to understand those rules। अब उस रूल में कुछ ये आता है कि आपको ही शी इट के साथ क्या लगाना है, इज एम आर, और यू कैन से हैव विल शैल, ये जो बेसिक रूल्स है उसकी बात कर रही हूँ मैं, और ये बहुत ही बेसिक है। यू डोंट नो टू गो थ्रू बट रट्टाफिकेशन, आई एम टेलिंग you just need to understand that concept, and english is not about ratification, it is about to, you can say, understand that language। am I clear? तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स आना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ आप नाउन सीखो, प्रोनाउन सीखो, दिस इज बुलशिट, यू डोंट नीड टू गेट इट, राइट। एल्सन अगर आपको बहुत ही, देखो आप इंग्लिश बनाना सीख जाओगे तो आपको चाहोगे कि आप और ज्यादा इंप्रूव करो, तो ऑब्वियसली यू विल गो थ्रू ग्रामर। एम आई क्लियर? लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन है एंड यू नो द आंसर बट यू आर नॉट एबल टू राइट इट इन इंग्लिश, तो आप क्या करोगे? तो यू विल जस्ट गेट नम कि व्हाट शुड आई डू, हाउ डू आई डू, व्हाट कैन आई डू, क्या करूँ, आई एम जस्ट क्लूलेस, राइट। तो फॉर दैट रीजन, फॉर दैट क्वेरी, फॉर दैट प्रॉब्लम, फॉर दैट कॉजेस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ टू सॉल्व योर, यस, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो वीडियो है ये इट्स अबाउट इंग्लिश मास्टरी क्लासेस। अब ये जो इंग्लिश मास्टरी क्लासेस है, बट द, यू कैन से, कोर पॉइंट ऑफ दिस, क्या रीजन है इसका, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? ये जो इंग्लिश मास्टरी क्लासेस है, दिस इज आई एम गोना लॉन्चिंग, और बेसिकली ये जो मास्टरी क्लासेस है इसमें आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसमें आपको राइटिंग एज वेल एज, यू कैन सपोज, स्पीकिंग, दो चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाया और छोड़, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द कोर पॉइंट है सर कि आपको एकदम, यू कैन से, बेसिक से सिखाया जाएगा, बेसिक से, बहुत बेसिक से सिखाया जाएगा, एकदम अंदर, यू कैन से उस कोर पॉइंट के भी अंदर जाके बेसिक टू बेसिक आपको चीजें सिखाई जाएंगी। बेसिक्स कहाँ से, आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही हमने यहाँ पे क्यों लगाया, राम भी लिख सकते थे, है ना। ही के साथ इज क्यों लगाया, अगर इज लगा भी दिया तो उसके साथ क्यों लगा, ये जो मैं बता रही हूँ ये आर्टिकल है, और ये जो हमें राइटिंग वाले सेशन में हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रामर रूल में आ जाता है, और ये वाला ग्रामर रूल हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जानने की जरूरत है कि हमने ही क्यों लगाया, हमने इज क्यों लगाया। एम आई क्लियर? और वो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई रट्टाफिकेशन के लिए कोई बुक दे दी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आपको बोला कि ही है तो ही के साथ इस लगाओ, यू है यू के साथ आर लगाओ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वो चीज समझाई जाएगी, तो समझाई इसलिए जाएगी सो दैट आपको वो चीज समझ आए। जब आपको कोई चीज समझ आती है तो आप रट्टाफिकेशन में नहीं जाते, एंड यू, आई थिंक, जस्ट नॉट नीड इट, यू डोंट नीड इट, राइट। तो राइटिंग आपको समझ आ गया। अब जब आपके पास राइटिंग का पूरा आ जाएगा और जब आप उस पूरी चीज को मतलब समझ जाओगे, तो हम चलेंगे अपनी स्पीकिंग पे, ठीक। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लिखना आ गया है, और लिखना है ऐसे कि लेट सपोज कि मैंने बोला कि वह एक लड़का है, और आपको ये चीज नहीं लिखने आती है इंग्लिश में, एंड दैट इज फाइन, इट्स ओके। वहां से हम शुरू करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, यू जस्ट नो आइडिया, यू हैव जस्ट नो आइडिया। बस यू कैन जस्ट सपोज कि यू कैन जस्ट सपोज कि हिंदी में अगर कोई भी वर्ड लिखा है या हिंदी में कुछ भी है आपके दिमाग में दैट यू हैव टू टेल दिस वन, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लोगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, है ना। चाहे हिंदी में कोई भी लाइन आ जाए, यू विल एबल टू गेट इनटू इट। एम आई क्लियर? कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसको आप ना समझ पाओ या आप ना बना पाओ। एम आई क्लियर? तो दिस इज अबाउट इट, कि अगर आपको ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई है कि राइटिंग है और साथ में स्पीकिंग भी है, 2 in 1 है। आपको राइटिंग के लिए कहीं से अलग नहीं जाना, आपको स्पीकिंग के लिए कहीं अलग नहीं जाना, है ना। और वो कैसे होगा हम उसकी भी बात करेंगे। ड्यूरेशन की बात करें इसकी, तो ये जो इंग्लिश मास्टरी क्लास है इसकी 3 मंथ की ड्यूरेशन होगी। कितनी मंथ की होगी? 3 मंथ की ड्यूरेशन होगी। 3 मंथ में यानी कि 90 डेज, 90 डेज। अब देखो अगर हम इसकी बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट इसमें क्या होंगे बेसिकली, कि आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक।
अब वो जो लाइव क्लासेस होंगी वो कितने मिनट्स की होंगी, कितने आवर्स की होंगी, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट? You can say approx 30 minutes to 60 minutes की it will be about. Am I clear? First benefit is that आपको इसमें लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रोवाइड की जाएंगी, दो तरह से होंगी, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होगी. इट्स अप टू यू हाउ यू आर कंफर्टेबल इन दिस. एम आई क्लियर? तो ये तो हो गया आपका पहला बेनिफिट. दूसरे में आ जाते हैं तो डेली की आपको यहाँ पे पीपीटी, यू कैन से पीपीटी एंड डीपीपी प्रोवाइड की जाएंगी. अब पीपीटी मतलब कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. हमें क्लियर? वैसे तो आई सजेस्ट यू कि आप खुद से ही वो चीज़ बनाओ, बट पीपीटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर श्योर. एज वेल एज डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जैसे आज आपको पहला कुछ भी कोर पॉइंट समझाया कि अगर ये चीज़ है, अगर अभी हो रही है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करें, राइट? और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी यू कैन से हिंदी में सेंटेंस होंगे जो आपको नहीं बनाने आते थे पहले, वो सब प्रोवाइडेड होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे. और एंड अश्योर यू कि अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी तो यू विल एबल टू सॉल्व दैट. am I clear? And so the third point is you can say WhatsApp support. What I have write WhatsApp support, right? अब इसमें होगा क्या कि ठीक है आपने क्लास देखी, रिकॉर्डेड क्लास देख ली, लेट्स सपोज आपने पीपीटी उसकी पढ़ ली, आपको समझ आ गया. आपने डीपीपी उसकी पढ़ी, आपको यू कैन से मान लो उसमें 15 क्वेश्चन थी, आपसे वहां पे 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 में आपको डिफिकल्टी आ रही है. मैं क्लियर? 3 में आपको डिफिकल्टी आ रही है एंड यू हैव अ डाउट कि अगर यहाँ पे ये था तो यहाँ पे ऐसा क्यों, ये तो क्लास में बताया नहीं, है ना? तो उसमें होगा क्या, आपके मन में आएगा डाउट. 1 to 90 days तक अगर आपके पास डाउट आ गए तो वो तो भंडार बन जाएगा. एंड इट्स नेसेसरी कि पहले दिन का डाउट पहले दिन ही क्लियर हो जाए, है ना? तो इसके लिए होगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वो आपको प्रोवाइडेड होगा. वहां पे आपके पास जितने भी डाउट हैं आप उसमें पूछ सकते हो, है ना? एंड आई पर्सनली आंसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है. अब इसका रीजन क्या है कि मैं पर्सनली आंसर करूंगी, ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना? ये भी अभी आपको पता चल जाएगा. अब यही बता देती हूँ कि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स होंगे. ये जो बैच आई एम लॉन्चिंग, इसके लिए सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही इनरोल कर सकते हैं. जो पहले के 20 स्टूडेंट्स आएंगे वही इस बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं. एम आई क्लियर? उसके बाद क्योंकि इट्स माय फर्स्ट बैच एंड आई वांट कि जो मतलब फर्स्ट ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन टीचिंग आई हैव बीन डूइंग सो सिंस लॉन्ग. तो आई जस्ट वांट कि जो बैच हो वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स का हो बट वैल्यूएबल हो. तो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का होगा ये बैच. और उसके बाद आई थिंक हाँ, इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी. उसके बाद अगली बार अगर कोई बैच आएगा तो यू कैन एंटर फॉर श्योर. इसी टाइप का अगर कोई बैच आता है तो, राइट? और फॉर श्योर आएगा हर यू कैन से 2 to 3 months में आई गोना लॉन्च. पर ये वाला जो होगा वो पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो यू हैव टू इनरोल. अब 20 स्टूडेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन पे ध्यान देना विल बी इजी, राइट? ओनली 20 स्टूडेंट्स होंगे, डाउट्स होंगे पर डे का आप लगा लो, एक स्टूडेंट का 2 डाउट है तो पर डे 40 डाउट सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आई एम क्लियर? सो आई होप यू मस्ट हैव नो नाउ कि व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स लिमिटेड ऑफर. अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ. तो द फोर्थ पॉइंट इज सर्टिफिकेट program. Now why I am saying this, or you can say certificate provided, because why I am saying is क्योंकि after 3 months when you will finish this 90-day series of English mastery classes, so you will provide a certificate course by us to you कि आपने ये इंग्लिश मास्टरी क्लासेस का इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग का आपने एक कोर्स कंप्लीट किया है, दैट वाज 3 months कोर्स. तो अगर आपने वो कोर्स पूरे 90 डेज कंसिस्टेंटली उसको यू कैन से सीखा है तो पहली चीज तो आपको हर चीज आ जाएगी, हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली, बोलने वाली भी लगभग. और दूसरी चीज आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड दिस विल वन ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर एज वेल एज अगर आप किसी जॉब के लिए जाओगे एंड एनीथिंग इट इज, राइट? एम आई क्लियर? अब अगले चलते हैं. तो ये तो हमारे हो गए 4 बेनिफिट, इसके क्या क्या थे, क्लियर है? उसके बाद बात करें इसका कोर्स स्ट्रक्चर, सॉरी क्लास स्ट्रक्चर की पहले आप बात करेंगे. अब क्लास स्ट्रक्चर और साथ में हम इसकी थोड़ी सी रूटीन की भी बात कर लेते हैं. इसका क्या है रूटीन? तो आप ये मान के चल सकते हो कि इसका डेली 7 to 8 PM आपकी क्लासेस होंगी. अब यहाँ पे
मे बी सम स्टूडेंट्स आर देयर जो वो 20 बच्चे होंगे, मैं हो सकता है कि 5-6 बच्चे ऐसे निकल जाए जो 7 से 8 शाम को क्लास नहीं ले सकते हैं, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसी क्लास के रिकॉर्डेड पार्ट में जा सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उनको रिकॉर्डेड डेली की मिलेंगी। लाइव क्लास के बाद उनको रिकॉर्डेड भेजी जाएगी, जो आपका ग्रुप होगा उसमें पीपीटी भी भेजेंगे। और यस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। 7 to 8 इसका टाइमिंग है, पीपीटी नोट्स पीडीएफ जो भी है। लेकिन जो होमवर्क होगा, जो ये आपकी डीपीपी होंगी, ये आपकी डेली चेक होंगी। तो डेली कब चेक होंगी, तो वो आपके पास वैसे टाइम होगा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आपको वो होमवर्क सॉल्व करके भेजना है। और जहाँ जहाँ आपकी गलती होंगी वहाँ वहाँ आपको पर्सनली मैसेज करके, अगर आपको इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन ग्रुप, देन आपको पर्सनली मैसेज करके बता दिया जाएगा कि आप यहाँ गलत थी, बाय वॉइस। एम आई क्लियर? ठीक है, ये हो गया। तो आपको होमवर्क भी समझ आ गया होगा आई थिंक। क्लास स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला जो मंथ होगा वो फाउंडेशन का होगा। अब फाउंडेशन फाउंडेशन यानी कि आपको बहुत ही बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। अब ऐसे नहीं कि पूरी ही बेसिक सिखाई जाएंगी, ऑब्वियस बात है हम सारी बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मंथ पूरा आपका बेसिक में निकल जाएगा, नहीं होगा ऐसा, है ना। तो फाउंडेशन में क्या है कि आपके फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। आई थिंक ये पहले 10 से 15 दिन होगा। और आई एम जस्ट यू कैन से आई अश्योर यू कि आपके पास उसमें 90 डेज देने हैं, नॉट मोर देन 90 डेज। सिर्फ 90 डेज देने, जो जो आपको डेली पढ़ा रहे हैं वो आपको ट्राई करना है ना। फिर जो आपको दूसरा मंथ है उसमें आपका पूरा सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में फोकस होगा, इंग्लिश राइटिंग में फोकस होगा। और तीसरे मंथ में आपका इंग्लिश स्पीकिंग में फोकस होगा। एंड दैट्स हाउ इट गोज, दैट्स हाउ इट गोज। कि पहले मंथ में आपकी फाउंडेशन होगी, दूसरे मंथ में आपकी राइटिंग। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, फाउंडेशन मतलब राइटिंग और थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग दोनों की प्रैक्टिस होगी, ठीक। और दूसरे मंथ में क्या होगा कि सिर्फ राइटिंग पर फोकस करेंगे, और तीसरा मंथ हमारा पूरा स्पीकिंग का होगा। अब पहले मंथ में ये होगा कि आपको हर तरह के रूल्स लिखने सिखा दिए जाएंगे। रूल्स से ये मत सोचना कि रट्टाफिकेशन होने वाले, नहीं होने वाला ऐसा, ठीक। तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी कि हिंदी से इंग्लिश में ये अगर चीजें ऐसी है तो कैसे बनेगी, है ना। और लेकिन दूसरा मंथ जो होगा राइटिंग का, वो एकदम पूरा यू कैन से प्रैक्टिस बेस होगा। प्रैक्टिस बेस कैसे होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ रूल कई जगह अप्लाई नहीं होते हैं, तो वो भी आपको चीज समझाई जाएगी कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। और ऑब्वियस बात है, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू डोंट हैव टू गो फॉर रेक्टिफिकेशन, आई एम अगेन टेलिंग यू, है ना। और जो राइटिंग का पार्ट है वो और ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। बेसिक जो राइटिंग है, जो इंग्लिश राइटिंग है, वो आप लिखना सीख जाओगे पहले मंथ में। और जो एकदम एडवांस प्रिंट लेवल की है वो आप सीख जाओगे सेकेंड मंथ में। और अगर आप ये दोनों चीजें सीख गए तो आई थिंक यू विल गो फॉर इजिली इंग्लिश स्पीकिंग, है ना। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस देखो, अब मैंने क्या बताया इसमें कि इसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स की ही सीट होगी, उससे ज्यादा एक भी स्टूडेंट अलाउ नहीं होगा एक्चुअली। तो इट्स फॉर श्योर, ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके लिए जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, इनरोल करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो अगर प्राइस की बात करें तो जो पहले के 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए प्राइस होगा विल बी 499। और ये जो 499 है, इट्स नॉट अबाउट पर मंथ, ये पूरे 3 मंथ के लिए होगा। 499 है जो पूरे 3 मंथ के लिए होगा। एम आई क्लियर? सो आप ये मान सकते हो 166 रुपीज पर मंथ आप यहाँ पे दे रहे हो, अप्रॉक्स मान सकते हो, है ना। 1 रुपये थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो उसमें। तो ये जो प्राइस होगा 499, वो होगा पूरे 3 महीने के लिए। आपको एक ही बार देना है, पूरे 3 महीने का आपको कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। और बस कॉपी पेन उठाना है, डेली क्लास लगानी है, डेली डीपीपी सॉल्व करनी है, होमवर्क करना है, डेली मस्ट है। इन केस अगर आप 1-2 दिन छोड़ दो तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि यही रीजन था, सो आई couldn't able to do my homework, and of course you will understand, है ना। तो आपको वो अगले दिन फिर करके दिखा देना है। अगर आपको लीव चाहिए होमवर्क से तो आप बता सकते हो कि रीजन क्या है, अगर रीजन वैलिड लगा तो यू जस्ट कैन टेक इट, है ना। उसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए 499। और अगर नेक्स्ट 10 की बात करें तो इट्स 699। मैं क्लियर? सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और बात, इफ यू हैव क्वेश्चन दैट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू इनरोल, इनरोल कैसे करें, तो यू विल फाइंड
गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट में जाते हो, आप फर्स्ट कमेंट में जाते हो, तो भी आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। गूगल फॉर्म के लिंक को भरना 24 आवर्स के अंदर आपसे वार्तालाप किया जाएगा, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। मेनली व्हाट्सएप ही होगा। अगर आपने वहाँ पे गूगल फॉर्म में अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया होगा तो व्हाट्सएप पे होगा। अदरवाइज अगर आपने टेलीग्राम आईडी दी होगी तो टेलीग्राम पे होगा, है ना? जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, वी आर ओके विद दैट। अगर आपको यू हैव यू कैन से यू हैव प्राइवेसी इश्यू, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आना चाहते तो वी आर ऑल ओके विद दैट। आप नहीं होना चाहते तो दैट्स ओके। टेलीग्राम ग्रुप यू विल बी प्रोवाइडेड, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये तो था कि आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नेम डालना है। आई थिंक वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालनी है कि अगर आप कौन सी क्लास में, अगर आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन की फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड ईयर में हो, मास्टरी कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, तो आप अभी क्या कर रहे हो? आपका थर्ड ईयर पर्सन या ग्रेजुएशन का, यू कैन राइट माई थर्ड ईयर पर्सन, एनीथिंग जो आप कर रहे हो। एम आई क्लियर? ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ पहले के 20 बच्चों के लिए, उसके बाद के जितने भी बच्चे होंगे वो निराश ना हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी बहुत जल्दी आई थिंक कोर्स ऑफर होगा। 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद नहीं, आई थिंक थोड़ा ज्यादा गैप हो जाएगा, क्योंकि ये भी है। तो 2 मंथ बाद आप मान सकते हो। ठीक है, 2 मंथ बाद उनके लिए भी ऑफर हो जाएगा। तब तक इसके इस वाले बैच के 2 मंथ हो जाएंगे, 1 मंथ बचेगा। तो हर यू कैन से 2 मंथ में आपके पास ये ऑफर आएगा। अभी जाओ, इनरोल करो। और तब तक के लिए वही वही स्टे ट्यून, कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग। लव यू, थैंक